अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान से मुझे नॉर्वे में वर्क वीज़ा से रिलेटेड बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैंने कहा सोचा इसके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूं। कुछ मैसेजेस हैं जो मैंने नोट किए हैं। उनमें से जो फर्स्ट मैसेज है वहाँ पर लिखा हुआ है, जी सर मैंने वीज़ा अप्लाई किया है नॉर्वे का। पाकिस्तान से कंसल्टेंट बता रहा था कोई ऑलमोस्ट 6 महीने लगेंगे, कंपनी का वीज़ा है। तो किस हुनर की ज़्यादा डिमांड है? अच्छा देखें, आप इधर लिख रहे हैं कि कंसल्टेंट बता रहा है कि कंपनी का वीज़ा है और साथ आप पूछें किस हुनर की डिमांड है। देखिए, कंसल्टेंट आपको जब कह रहा है कि कंपनी का वीज़ा है, तो कंसल्टेंट को खुद भी ये पता होना चाहिए कि नॉर्वे में किस हुनर की डिमांड है। ये बात जाहिर करती है कि जो कंसल्टेंट है वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, उसके पास कोई ऐसा वीज़ा नहीं है, क्योंकि नॉर्वे में कोई ऐसा चक्कर नहीं है कि कंसल्टेंट के थ्रू आप जो है कि जॉब यहाँ पर अप्लाई करें और आपको जॉब मिल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। अक्सर कंसल्टेंट पाकिस्तान में जो हैं लोगों को ऐसे धोखा देते हैं, काफ़ी लाख रुपए जो है उनसे लिए जाते हैं। अब तो सुना कि कोई 50 लाख या 60 लाख भी ले रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि आपको वर्क वीज़ा मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। किस हुनर की डिमांड है ये डिपेंड करता है कि आपकी तालीम क्या है। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, आईटी से रिलेटेड है, तो उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसके अलावा फार्मेसी के शोबे में बहुत ज़्यादा काम है यहाँ पर, लेकिन वो ये है कि वो आप सिंपली ऑनलाइन खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा मुझे एक मैसेज आया, भाई मैंने पाकिस्तान से अप्लाई किया है नर्सिंग के लिए, 2 से 3 साल का इमिग्रेशन वीज़ा। अच्छा देखें, आपने नर्सिंग के लिए अप्लाई किया है तो उसका जब आपको किसी हॉस्पिटल से जवाब आ जाएगा या किसी ओल्ड होम से जवाब आ जाएगा, तो आपका वीज़ा उसकी बेस पर लगेगा। वो अगर गवर्नमेंट की तरफ से होगा तो फिर उसका तो कोई मसला नहीं है। वो आपने वही पेपर जो है एम्बेसी में देना है, उनका कंफर्मेशन लेटर जो है जॉब का, वो आपने एम्बेसी में देना है और उसी के थ्रू आपका वीज़ा लग जाएगा। प्रोसेस क्या होता है, टोटली डिपेंड्स। अगर आपने अप्लाई किया है और आपको जवाब आ गया है, फिर तो वो नॉर्मल प्रोसीजर जो होता है वीज़ा लगने का, कुछ महीने वही होगा। लेकिन अगर आपको अभी तक जवाब नहीं आया है किसी हॉस्पिटल से, तो उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ये मैं आपको बिल्कुल जो है मुखलिसाना मशवरा दे रहा हूँ, जो कि इंफॉर्मेशन जो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ यहाँ के वर्किंग वीज़ा के हवाले से। इसके अलावा जो आया सर नॉर्वे का वर्क परमिट वीज़ा और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं, वही जो मैंने आपको पहले बताया कि टोटली डिपेंड्स कि आपकी अपनी क्वालिफ़िकेशन क्या है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जैसे कि मिडिल ईस्ट में होता है, वहाँ पर जो है बंदा सिक्योरिटी की जॉब करने के लिए चला जाता है, बंदा और कोई छोटी मोटी जॉब करने के लिए चला जाता है, तो नॉर्वे में ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर अगर एशिया से किसी बंदे ने आना है तो उसने अपनी क्वालिफ़िकेशन की बेस पर आना है। इसके अलावा मुझे 2 मैसेजेस ऐसे आए जो वेयर हाउस से रिलेटेड थे। एक मैसेज कि वेयर हाउस की जॉब मिल सकती है या अमेज़ॉन वेयर हाउस की जॉब मिल सकती है पाकिस्तानियों को। देखिए, जो वेयर हाउस की जॉब्स हैं यहाँ पर, उसमें एशिया से बंदे लेकर नहीं आते हैं। यूरोप के दूसरे ममालिक से बंदे आ सकते हैं, जैसे स्पेन से आ गए, यूनान से आ गए, इवन तुर्की से भी ये बंदे लेकर नहीं आते हैं वेयर हाउस की जॉब के लिए। तो अगर कोई भी एजेंट आपको कह रहा है कि उसके पास ऐसी जॉब्स हैं वेयर हाउस की नॉर्वे की, तो वो बिल्कुल आपसे झूठ बोल रहा है। उसको अपने पैसे देकर अपनी मेहनत की कमाई को ज़ाया बिल्कुल मत कीजिए। इसके अलावा एक था कि नॉर्वे का वर्क परमिट का तरीकाकार क्या है और वक्त कितना लगता है मुकम्मल होते। देखें, वर्क परमिट इस तरीके से कुछ भी नहीं है। वही जो मैंने पहले कहा कि अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक्स हैं यहाँ पर जिनका इंडिया की कंपनीज़ के साथ ठेका है, और वो इंडियन कंपनीज़ जो हैं इनको अपने बंदे प्रोवाइड करते हैं, वो यहाँ पर आते हैं, काम करते हैं। अगर किसी कंपनी का पाकिस्तान की किसी कंपनी से ठेका है तो उसके मुताबिक आप यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन उसमें फिर भी आपकी एजुकेशन जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। ये थी एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, और इसकी कंक्लूजन यही है कि प्लीज़ आपको अगर कोई ट्रैवल एजेंट्स कह रहे हैं कि वो आपके वीज़े लगवा सकते हैं वर्क परमिट के नॉर्वे के लिए या दूसरे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के लिए कुछ लाख लेकर,
तो प्लीज़ ऐसा कुछ मत कीजिए, अपनी मेहनत की कमाई को ज़ाया मत कीजिए। वही पैसे लगाकर आप पाकिस्तान में बहुत कुछ कर सकते हैं, इस तरीके से मत कीजिए। हाँ, कंपनीज़ को अगर आप, जैसे फार्मेसी में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पर, वो आप ख़ुद ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी एजेंट की, किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरी आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए। अगर आपके जहन में कोई और क्वेश्चंस हैं नॉर्वे से काम और वीज़ा के रिलेटेड, डू लेट मी नो। स्टडी से रिलेटेड आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।